जब लीलावती कलावती की कथा आती है तो हमें अपनी एक घटना याद आती है। एक बार क्या हुआ, हम जहां पढ़ते थे गंज में, हमारे यहां से बगल में गंज है 5 किलोमीटर, वहां स्कूल है हमारा। हम पढ़ते थे तो स्कूल में बैठे थे तो एक दिन एक सेठ जी आए, बोले गुरुजी हमारे यहाँ सत्यनारायण की कथा करने चलो। तो हम बच्चे ही थे 9-10 साल के। हम कहा चलो सेठ जी। अच्छा, वो भी सेठ थे। अच्छा, जल्दी जल्दी में उन्होंने एक नया खेत लिया। खेत जानते हो ना, फार्म हाउस जैसा खेत जंगल में लिया उन्होंने। हम गए भैया सत्यनारायण करने, जल्दबाजी का काम, स्कूल में से क्लास से ही उठ के चले गए सीधा। तो हमारे एक चाचा जी गंज में रहते हैं, उनके यहाँ से हमने सालिग्राम जी लिए, घंटिया ली और शंख लिया। हमने सोचा चलो खर्चा तो निकल ही आएगा। तो बढ़िया भगवान। अच्छा, पीली पीली किताब हमने थैला में डाल ली, झोला में, पीली पीली। अब पीली होती है सत्यनारायण, जो संस्कृत वाली पीली होती तो है, गीता प्रेस वाली पीली होती है, तो वो हमने डाली पीली पीली। अब वहां पहुंचे जंगल में, सेठ जी पूरी सेठानी उनकी, मतलब उनकी तो एक ही हती, बाकी और भी सेठ हते, तो उनका पूरे रिश्तेदार उनकी सेठानी लाली वाली लगाए और सब बढ़िया बैठे और बढ़िया जो है हमने पूजन किया, बढ़िया संकल्प किया। जैसे आज हमने श्लोक बोले ऐसे ही श्लोक बोले। बच्चे थे, अकेले थे, और हाथ हला हला 7 स्वर, भले ही स्वर में ना रहे पर हाथ बराबर हिलने चाहिए। तो बढ़िया हमने श्लोक बोले, श्लोक बोले। अब जब सत्यनारायण की बारी आई कि पढ़ना है, तो जैसे ही हमने किताब निकाली सोई पसीना छूट गया। सत्यनारायण की कथा की जगह गुरुवार व्रत कथा आ गई। आओ 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 आओ, गुरुवार बृहस्पतिवार की व्रत कथा आ गई। अब हम टेंशन में, यदि ये कह दें कि चेला किताब बदल गई तो वो कहेंगे कितने उल्लू हो, गलत समझेंगे। और लेने जाएं तो 1 घंटा लगना हो, सब सजे बजे बैठे। हमने सोचा 5 बार ही तो घंटियां बजानी है, 5 बार घंटी सुननी चाहिए, जयकारा लगना। तो हमें आती तो थी, और फिर वैसे भी बचपन से ही अपन मेधावी छात्र थे, साधारण थोड़े मेधावी थे। तो हमने कहा जो होगा सो देखा जाएगा। एक दान नैमिषारण्य तो आता ही था, एक समय नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि बैठे। तो हमने 5 बार घंटियां बजा के वृंदावन बिहारी। अच्छा, जब सत्यनारायण पूरी हो गई, हमें मन ही मन लगा कि दाव अच्छा हो गया। लेकिन गड़बड़ तब हुई, जैसे ही हम हवन की लकड़ी लगाने लगे तो सेठ जी बोले गुरु जी सत्यनारायण में लीलावती कलावती नहीं आई, आप एक अध्याय खा ही गए। अब 100 लोग बैठे हों, कोई टोक दे तो पसीना तो छूट ही जाएगा। लेकिन हम भी गुरु थे 2 जन्म से। हमने भी कहा चेला जंगल का काम है, सेठ की बिटियां हैं लीलावती कलावती, सोना चांदी पहन के कहाँ आएंगी। आओ, ये जंगल का काम है, जंगल में सेठ की बिटियां, सेठ जी बड़े घराने की बेटियां जंगल में सोना चांदी पहन के, तुम घर पे करवाना, लीलावती कलावती आएंगी। वो भी समझ गया और हम भी समझ गए कि कांड हो गया, लफड़ा तो हो ही गया गुरु। वो भी समझ गया, बोले गुरु। अच्छा, उसके बाद वो जब भी मिले सोई हमसे कहा लीलावती कलावती। अच्छा, जब हम फेमस भी ना थे, अब क्या कहते, हमें बड़ी शर्म लगे। अब वो सब हम बताए कि पंडित जी तो बहुत खतरनाक है, सत्यनारायण की जगह गुरुवार कथा ले गए थे। लेकिन जब हम फेमस हो गए सो हम गए सेठ लो, हमको कहो सेठ अब करवा लो लीलावती कलावती आ जाएंगे। सो हमें याद आ गई। बोलो सत्यनारायण भगवान की, वृंदावन बिहारी। तुम लोग कहते हो कि गुरुजी ऐसी ऐसी बातें करते। सुनो, ध्यान से सुनो, पूछो क्या। छोटे से बच्चे को जब माताजी दवा खिलाती हैं तो क्या कहती हैं? गुड़ की डलिया है, गुड़ है, गुड़ है, लो शहद है, शहद मैं पर, बुंदेलखंडी में शहद को मैं पर कहते। मैं पर है, मैं पर शहद है, खा ले बेटा। मैं पर है मीठी, मिट्ठू है, मिट्ठू खा ले। और बेटा खा लेता। लेकिन जैसे ही गुड़ की डलिया खाता सोई दवाई कड़वी, राम राम राम। लेकिन वो गोली के चक्कर में, गुड़ की गोली के चक्कर में, मैं पर के चक्कर में चाट लेता है। उसी प्रकार हमारा स्वभाव है कि बातों ही बातों में तुम सनातन की दवाई पा जाओ, हिंदुत्व की दवाई पा जाओ, ये हमारा विचार है। तो ये जो बीच बीच में हम तुमको खिलाते रहते हैं, ये मैं पर खिलाते हैं। हाँ हाँ हाँ, शहद, हनी, शहद को हनी कहते हैं ना। हाँ हाँ, हनी। हाँ, तो ये बीच बीच में हम आपको शहद खिलाते रहते ताकि तुम, नहीं तो कथई के बीच में
राम राम। और कितने समय लगना है। हाँ, यही होगा। इसीलिए हम बीच बीच में तुमको ये गोली खिलाते रहते हैं। हाँ, लेकिन हाँ, शहद ही शहद खवाओ तो बीमारी ठीक नहीं होगी, शुगर और हो जाएगी। शहद ही शहद खवाओ, दवा ना खवाओ तो बीमारी ठीक नहीं होगी। और दवाई दवा खाओ तो दवा खा नहीं सकते। पूछो क्यों? कड़वी है। तो दोनों बराबर चाहिए, इसीलिए हम दोनों बीच बीच में डोज बराबर देते रहते हैं। अब तुम्हें समझ आ गई हमारी बात कि हम क्यों बीच बीच में उदाहरण देते रहे। इसीलिए उदाहरण देते रहे। दृष्टांत कुशलो धीरहा, तो जो वक्ता हो वो दृष्टांत कुशल भी हो। बोलो सत्यनारायण भगवान की। लेकिन भैया भिवंडी मठ पे तो लीलावती कलावती आई हैं, भले ही जंगल है, आई हैं। चौथा अध्याय सुनो, हल्दी चावल ले लो। ले लिया? चलो चौथा अध्याय सुनो, जोड़ा से बैठे लोग सुनो। श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, अब आगे की कथा सुनाता हूं। उसी साधु बानिया और दमाद की आगे की कथा सुनो। साधु बानिया और दमाद राजा के यहां से बहुत सा धन लेकर के भगवान को नमस्कार करके, राजा को नमस्कार करके अपने घर को चलने लगे। जैसे ही वैश्य ने मंगलाचरण करके यात्रा प्रारंभ की तो ब्राह्मणों को धन दान में दिया, क्योंकि बहुत सा धन मिल गया। उसने सोचा भगवान की कथा और कर लें, तो सत्यनारायण भगवान का, ब्राह्मणों को धन दान दिया। सत्यनारायण भगवान का मन में विचार किया ही, तब तक भगवान ही बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके आ गए। भगवान ने सोचा चेक कर लें कि अभी भी ये ठिकाने लगा कि नहीं। तो भगवान आए। साधु नाम के बनिया नित्य क्रिया करके आनंद के साथ घर जाने की तैयारी में था। भगवान ने पूछ लिया, हे बानिया, साधु नाम के वैश्य, तुम्हारी नाव में क्या है? नाव बहुत वजनी है, हीरा जवाहरात के कारण वजन बहुत था। नाव बहुत, तुम्हारी नाव में क्या भरा है? अभिमान में हंसता हुआ बानिया बोला। उत्तर देते हुए कहता है, हे दंडी, आप क्यों पूछते हो स्वामी जी, सन्यासी जी, आपको क्या लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो लत्ता पत्ता भरे हैं। भगवान ने कहा, जाओ तुम्हारी वचन सत्य हो जाए। ऐसा कह के भगवान कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ करके ध्यान करने लगे। उसी समय साधु नाम का बानिया नित्य क्रिया करके जैसे ही नाव में आया, नाव ऊपर उतरा रही है जो वजन के कारण दबी थी। चौंक गया। जैसे ही अंदर गया तो आश्चर्य में देखा कि उसमें धन की जगह लत्ता पत्ता बेल पत्र भरे हुए हैं। मूर्छा हो गई, गस्त आ गया, बेहोश हो गया। मूर्छा खुलने पर रोने लगा कि बड़ी मुश्किल से तो माल पानी मिला था, वही चला गया, पता नहीं कहाँ गया, और धन की जगह बेल पत्र लत्ता पत्ता बन गए हैं। शोक करने लगा। तब दमाद ने कहा, पिताजी आप शोक ना करें, ये दंडी स्वामी का श्राप है। आपने उनसे झूठ कहा है, उसी का परिणाम है। आप बार बार भूल कर रहे हो, बार बार झूठ बोल रहे हो, इसलिए आपको कष्ट भोगना पड़ रहा है। अतः दंडी स्वामी वहां किनारे पर बैठे हैं, हमें उनकी शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूर्ण होगी। दमाद के वचन सुनकर वह साधु नाम का बनिया दंडी स्वामी के पास गया। अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार करके बोला, मैंने जो आपसे असत्य वचन कहे हो उनको क्षमा करो, मेरे अपराध को क्षमा करो। ऐसा कहकर बार बार रोने लगा, व्याकुल होकर रोने लगा, विलाप करने लगा। दंडी स्वामी ने कहा, रो मत, मेरी आज्ञा के कारण ही तुझको ये दुख भोगना पड़ा। तू मेरी पूजा से विमुख हुआ, मुझे झूठा आश्वासन दिया, इसलिए तूने मेरी ही आज्ञा से ये सब दुख पाए हैं। भगवान के ऐसे वचन सुनकर साधु नाम का बानिया उद्यत होकर के बोला, हे प्रभु, आपकी माया अनंत है, आपकी माया को कोई जान नहीं सकता। ब्रह्मा आदि इंद्रादिक देवता भी आपके रूप और आपकी माया को नहीं जान पाए, तब मैं कैसे जान सकता हूं। अब आप प्रसन्न होइए, मैं वचन देता हूं, हर महीना अपनी क्षमता अनुसार आपकी पूजा करूंगा, सत्यनारायण व्रत कथा करवाऊंगा, मुझ शरणागत की रक्षा करो, पहले के समान नौका में धन भर दो। वैश्य के भक्ति युक्त वचन सुनकर भगवान ने कहा, जाओ तुम्हारी वाणी पुनः सिद्ध हो जाए, पहले जैसा धन हो जाए। ऐसा कह के भगवान अंतर ध्यान हो गई।
जैसे ही साधु नाम का बनिया नाव पर आया, नाव धन से भरी हुई देखी, वहीं पर सत्यनारायण की कथा की उसने कि अब पहले तो यहीं से श्री गणेश करो। तुरंत ब्राह्मण को बुलाकर सत्यनारायण भगवान की कथा की, यथाविधि पूजन करके ब्राह्मणों को दान देकर सत्यनारायण भगवान को हाथ जोड़कर अपने देश की ओर चल पड़ा। जैसे ही अपने नगर के नजदीक पहुंचा तो दूत जो किनारे पर थे उनको कहा, जाओ हमारी पत्नी से और पुत्री से लीलावती और कलावती से कह दो कि तुम्हारा पिता और तुम्हारा पति और तुम्हारा दामाद, लीलावती से कहना तुम्हारा पति और तुम्हारा दामाद व्यापार करके बहुत सा धन लेकर के नगर के समीप आ गए हैं। लेकिन घर पर उस समय सत्यनारायण की कथा हो रही थी। दूतों ने आकर हाथ जोड़कर वैश्य की स्त्री को नमस्कार करके कहा कि हे महारानी, साधु नाम का बनिया बहुत सा धन लेकर नगरी के समीप आ गए हैं। दूत के ऐसे वचन सुनकर के लीलावती प्रसन्न हुई। लीलावती ने अपनी बेटी कलावती से कहा, ध्यान से सुनना, जो पूजा में जल्दबाजी करते हैं वो लोग कान खोलकर सुन लो। लीलावती ने कलावती से कहा कि सुनो, मैं अपने पति दर्शन के लिए जाती हूं, तुम पूजा पूरी करके आना। ऐसा कह के लीलावती तो चली गई। कलावती ने सोचा मेरे भी तो पति हैं, तो जल्दी जल्दी सत्यनारायण का पूजन किया। प्रसाद नहीं पाया, प्रसाद को अलमारी में रख दिया और वो भी पति के दर्शन के लिए चली गई। भगवान फिर नाराज हो गए। कलावती के पति को नाव सहित पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को ना देखकर रोती हुई जमीन पर गिर पड़ी। साधु नाम का बनिया भी रोने लगा। अभी तो कुछ देर पहले अभी तो हमारा दामाद और नाव दिखाई पड़ रही थी, अब क्या हो गया? दोनों रोने लगे। कलावती ने सोचा जब हमारा पति ही नहीं तो जीना बेकार है, इस जीवन का क्या करेंगे? सती होने के लिए खड़ाऊ पहन करके मरने के लिए चली। उसी समय भगवान का सिंहासन डोला। भगवान ने देवताओं से कहा मेरे सिंहासन डोलने का कारण क्या है? तो देवताओं ने कहा कोई स्त्री सती होने के लिए जा रही। भगवान ने कहा जाओ आकाशवाणी कर दो। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे साधु नाम का बनिया, तुम्हारी पुत्री मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसलिए इसका पति अदृश्य हुआ, दिखाई नहीं पड़ रहा। यदि यह घर जाकर प्रसाद पाकर के लौटे तो पति अवश्य दिखाई पड़ेगा। ऐसे वचनों को सुनकर कलावती भागी भागी अपने घर को गई और क्षमा मांगकर भगवान के प्रसाद को पाया। और जैसे ही वापस आई, भगवान ने ऐसी लीला की, नाव सहित दामाद ऊपर पानी में आ गया। बोलो सत्यनारायण भगवान। जैसे ही दामाद को देखा सब स्वजन प्रसन्न हो गए। वहीं पर कलावती, लीलावती व साधु नाम के बनिया ने सत्यनारायण भगवान के व्रत को किया, पूजन को किया, भगवान से क्षमा मांगी।